मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के कार्यों के विरोध में वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल के नेतृत्व में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन मंगलवार को अनिश्चितकालीन अनशन के रूप में बदल गया है। वहीं अनिश्चितकालीन अनशन को डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्व मेयर सुरेश कुमार, पूर्व विधायक केदार प्रसाद, कई वार्ड पार्षद सहित शहर के कई व्यवसायी वर्ग के लोगों ने अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा धीमी गति से चल रहे काम के कारण शहर के प्रमुख बाजार सूतापट्टी, कीचड़ और दलदल से भर गया है, जिस वजह से व्यापारियों का व्यवसाय चौपट हो गया है। त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन सूतापट्टी में आप पैदल भी नहीं चल सकते। बदहाल स्थिति को लेकर व्यवसायियों की नाराजगी बढ़ने लगी है। सड़क की नरकीय स्थिति के कारण एक माह से अधिक समय से दुकानदारों का व्यवसाय चौपट है। पब्लिक को आने जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासनिक आश्वासन के बाद समाधान के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाने को लेकर आक्रोशित दुकानदार पार्षद संजय केजरीवाल के नेतृत्व में पहले धरना पर बैठ गए, फिर दूसरे दिन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। जब हाकिम लापरवाह हो जाए, जब हाकिम बेपरवाह हो जाए, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही कहा था कि एक भूख हड़ताल एक ऐसा रास्ता है जो कि सही मार्ग उस लापरवाह, बेपरवाह, बेईमान पदाधिकारी को भी अपने कर्तव्य परायण का बोध कराता है। तो हम लोग तो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, और उसी के तहत आज से यह आमरण अनशन शुरू हुआ है। दिन और रात 24 घंटा कंटिन्यू चलेगा। मैं तो आज एक छोटा सा बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा। कई बार रिकेश जी, आपने सैकड़ों बार आपने कवरेज दिया है, जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आते हैं शहरी क्षेत्र के किसी कार्यक्रम में, रातों रात सड़क बन जाती है। कहाँ से फंड आता है, कौन लोग एस्टीमेट बनाता है, और ये 4 तारीख को 3 दिन का अल्टीमेटम लेके भी नगर आयुक्त जो स्मार्ट सिटी का ऑलरेडी फंड है, उसके बावजूद भी ये लापरवाह, निकम्मा, बेपरवाह नगर आयुक्त सह एमडी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की 250 मीटर की रोड को मोटरेबल नहीं करवा पा रहा है। और जैसे ही पटना से बड़े आका आते हैं, रातों रात 2500 फीट की रोड बन जाती है। खैर, जागेगा। महात्मा गांधी ने भी सपना जब देखा था तो यही देखा था कि कैसे लोग साथ होंगे, लेकिन जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब चौथा और उनका अंतिम आंदोलन शुरू हुआ, तो अंग्रेज़ों को भी 200 साल का शासन छोड़ के जाना पड़ा। इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को भी मुजफ्फरपुर से मुक्ति मिलेगी। शायद इसीलिए संजय अपने पिताओं के, अपने भाइयों बहनों के, अपने व्यवसायियों के, पलदार भाइयों से, ठेला चालक भाइयों के आशीर्वाद से अनशन पे बैठा, और तब तक बैठेगा। बाबा गरीबनाथ दाता कम्बल शाह का आशीर्वाद इस सर पे। 40 घंटे हो गए आंदोलन को। तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जागेगा रे, माल उल तय कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि अब इसका एस्टीमेट कितना बनेगा। मोटरेबल जो बनाना है ना, जीएसबी, तो जीएसबी डाले कौन, श्री राम सागर डाले कि तोशिबा डाले, दोनों डालने का बजट देगा। बजट में पूछेगा कि मेरा माल कितना, तो उसी को ना फिर काम मिलेगा। इसीलिए टाइम लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा जो ज़्यादा बड़का मोटका मोटरी देगा उसको कह देगा कि तुम कर दो। वैक्सीन का मामला है तो उसके लिए देखिए, जो भी है सारी जनता के सामने है, जो वस्तु स्थिति है जनता भी देख रही है। और मैं माननीय वार्ड पार्षद महोदय के समर्थन में यहाँ बैठी हूँ। इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आंसर बैठने का और धरना पर। मैं तो जहाँ तक हुआ है, मैं जब से कुर्सी पर बैठी हूँ इस शहर की उप महापौर के नाते मैं आवाज़ उठाती आई हूँ। और जहाँ भी जो भी समस्याएं मुझे दिखी है, मैंने पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को कन्वे मैं करती आई हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी पत्र को सावधानी से, गौर से पढ़ते भी हैं, और अमल करना दूर की बात है, वो रिप्लाई भी वो नहीं करते हैं। तो
जो भी स्थिति है, स्मार्ट सिटी का जो भी काम हो रहा है, हर जगह पूरे शहर को तहस नहस करके कोड़ के रख दिया गया है। कोई प्लानिंग नहीं है, किसी प्लानिंग के तहत काम। ये तो आप लोग अच्छी तरह से बता पाएंगे क्योंकि आप लोग हर जगह घूमते हैं। और अगर मैं क्या बोलूं, कल की जो घटना है शायद आप लोगों को तो पता ही होगा सारी बातें, कि अगर मैं आवाज़ उठाती हूँ, यहाँ की समस्याओं को लेकर के बात करती हूँ, एट ए टाइम जनता अगर बुलाती है उस जगह का निरीक्षण करती हूँ, उसके बाद मैं आदेश देती हूँ कि भाई आप जाके वहाँ देख लीजिए इस तरह की समस्याएं हैं, तो नगर आयुक्त को ये नागवारा लगता है। उन्होंने कल ऐसा किया है कि मेरे पूरे स्टाफ को ही उन्होंने वापस ले लिया। तो इस तरह की नीच और घटिया हरकत मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। और मैं कल कमिश्नर सर से भी जाके मिली हूँ, उनको सारी बातें बताई हूँ, वो भी शॉक थे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। और ऐसी हरकत मुझे लगता है कि शायद वो अपने स्वविवेक से काम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ जहाँ तक यहाँ की बात है, आज 48 घंटे होने को है, उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं, किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो बहुत शर्मिंदगी की बात है।